नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त यानी कल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। डेलीगेशन में 10 दलों के नेताओं का नाम है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि अगर केंद्र पूरे मुल्क में जातीय जनगणना नहीं कराने का फैसला लेती है तो फिर बिहार में इसके कराने पर विचार किया जाएगा। यानी कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में भी जातीय जनगणना हो सकती है। लोग आज चले जाएंगे और कल 11 बजे ही मिलेंगे, सब लोग एक साथ मिलेंगे, बात बन जाएगी। अब देखिए कल क्या होता है, कल बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बराबर हम लोग ये कहते रहे हैं, ये हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई बिहार में ये सोचे, ये पूरे देश में सब जगह लोग इसको सोचते हैं। इसको एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए, हम लोगों की राय है और इसी दृष्टिकोण से मिल करके हम लोग अपनी भावना रखेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी हैं। प्रधानमंत्री से जो शिष्टमंडल मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी के तरफ से, जनक राम जी जा रहे हैं। जनक जी, बीजेपी की तरफ से आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को मैं कोटि बधाई देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने ये मुझे अवसर दिया है, तो मैं कोटि बधाई देता हूं, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। रही बात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय दिया है, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शिष्टमंडल में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। रही बात जातीय जनगणना के, तो देश के प्रधानमंत्री के सामने ये फैसला है, प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय होगा वो बिहार राज्य का, सर्व समाज का, देश के सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, वो सर्वमान्य होगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री इनकार करते हैं तो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ बिहार में जब जातीय जनगणना होगी तो रहती है कि नहीं रहती है। कैमरा निशांत रंजन के साथ रूपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से 23 अगस्त को मुलाकात करने वाला है। उस शिष्टमंडल के हिस्सा मुकेश सहनी भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। मुकेश जी, आप लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल हम लोग 23 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। विशेष तौर पे बिहार ही और पूरे देश के लिए जातिगत जनगणना हो, ताकि पता चल सके कि समाज के लोग कितने हैं, किस स्थिति में हैं। तो ये सब चीज़ें को लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी पहले से ही इस पर हमेशा सोच रखते हैं कि ये हो, और इसको लेके हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जातीय जनगणना जरूरी क्यों है? बीजेपी तो कहीं ना कहीं इसके पक्षधर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस एनडीए अभी जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक है उसमें बीजेपी के भी प्रतिनिधि जा रहे हैं साथ में, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही हैं, मतलब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जिस देश में पशु का गणना हो, पशु किस ब्रीड का है, बछौर है, साहिवाल है, जो भी प्रजाति का हो, तो जब उसकी अगर देखरेख हो सकता है इस देश में और इसकी जानकारी अगर सरकार के पास प्राप्त हो सकता है, तो फिर किस जाति, किस धर्म के लोग, किस समाज के लोग कहाँ पे किस हालत में रह रहे हैं, तो इस सब की जानकारी सरकार के पास रहना चाहिए, और ताकि उसके लिए हम लोग आने वाले समय में विकास का काम का एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा तो मैं निषाद समाज को जो आरक्षण है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। 5 सूत्री मांग को लेके मैं भी जा रहा हूँ, और उसी समय लेके मैं चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी निषाद आरक्षण के ऊपर भी ध्यान दें। सैनी ने बड़ी बात कह दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से जरूर मिलेंगे लोग, जातीय जनगणना पर बात होगी, लेकिन निषाद समाज के आरक्षण के लिए भी वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि निषाद समाज को भी आरक्षण दिया जाए।
कैमरामैन शांत रंजन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। आप हमेशा आवाज़ उठाते रहें। देखिए, वो हमारी आवाज़ नहीं है, हम लोगों का आइकॉन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने ही कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, और उसी आधार पर आरक्षण का भी हुआ हम लोगों का कि 16% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है तो उतना प्रतिशत आरक्षण है। तो फिर अन्य जातियों को आरक्षण न देने का कौन उचित है? फिर भी जब बात और आगे बढ़ते हैं तो जब गैर शेड्यूल कास्ट, गैर शेड्यूल ट्राइब्स, गैर ओबीसी को अगर मिला 10% आरक्षण इस नाम पर कि उनका शायद 10 या 12% जनसंख्या है, तो उसके आलोक में मिला, या 15% भी लोग कुछ कहते हैं तो उसके आलोक में 10% मिला, तो बाकी तो बच गया 90%। तो 90% का जिस प्रकार से उनको 15% में 10% मिला, तो 90% में कितना प्रतिशत होना चाहिए इधर का? लगभग 70 के आसपास आता है। तो 70% जनसंख्या मिले, ये बाबा अंबेडकर साहब की बात कही हुई है कि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की मंशा क्या है। अगर जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार विपक्ष के साथ मिलकर एक निर्णय लेगी और बिहार में जातीय जनगणना होगा। क्या मैंने